Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो स्टार्ट करते हैं। सर ये लिखना है क्या? हाँ,
लिख लो सब लोग। सभी बच्चे फटाफट लिखते चले जाओगे। लिख लिए सब लोग। लिख लिया ना? बोलो बोलो।
ओके, चलो अच्छा आप लोगों ने लिख लिए। देखो इसमें फर्नेस बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, रिवर्बर, मफल फर्नेस एंड इलेक्ट्रिकल फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आयरन का एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हम लोग यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस। इसमें हम लोग स्मेल्टिंग के लिए जनरली यूज करते हैं, ठीक है, स्मेल्टिंग ऑफ रोस्टेड एयर के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ये क्या होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस, क्या होता है कि इसको हम जनरली क्या करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे फ्यूल एयर क्या होता है, बर्न होते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल होती है, ये चिमनी होता है, ठीक है, यहाँ पे ये बर्न होता है, ये हीट क्या होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इसके लिए इसको हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के लिए जनरली यूज करते हैं। मफल फर्नेस जो होता है ये क्लोज चैम्बर होते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्यूल क्या होता है, एक्सटर्नल बाहर क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल को बर्न करते हैं, उसके हीट को हम लोग क्या करते हैं, अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इसमें फ्यूल क्या होगा, जो मटेरियल पार्टिकल होंगे वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद फ्यूल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फर्नेस। इलेक्ट्रिकल फर्नेस क्या होता है, जब हमें क्या होता है, हाई एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, हमें क्या होता है, हाई एनर्जी का रिक्वायर्ड हो तो हम किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फर्नेस को, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ही हाई तक हम लेकर जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आर्क को हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर हाई तक हम उसको लेकर के चले जाए। यानी जहां पे भी हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होगा वहां पे कौन सा यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो हम लोग मेनली 4 एक्सट्रैक्शन देखेंगे बच्चे, कौन कौन, आयरन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। आयरन और एल्युमिनियम इसमें है तो चारों इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चारों को देखेंगे, बाकी का आप लोग हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल जो आपको दिया हुआ है उसमें देखो फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो हम जितने भी एक्सट्रैक्शन देखेंगे जिसमें क्या है कि हम लोग मेन जो है एल्युमिनियम और आयरन का फ्लो चार्ट के साथ साथ स्टेप वाइज भी याद रखते हैं। बाकी का केवल फ्लो चार्ट याद रखोगे आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या रखना है, आपके जो मॉड्यूल में देखोगे फ्लो चार्ट बना होगा, उस फ्लो चार्ट को क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। और आयरन और एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन को हम लोग लाइन बाय लाइन ध्यान रखेंगे फ्लो चार्ट के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि आयरन और एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलो, तो हम लोग आयरन का फ्लो चार्ट मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है, 1 मिनट वेट करो।
आपके केमिस्ट्री ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया और जूम पे आपको शेयर कर रहा हूँ। कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अदरवाइज डिस्टर्ब किया तो मैं फिर यहाँ से क्लोज कर दूंगा। कोई भी इस पे कुछ भी नहीं लिखेगा, इस चीज को ध्यान रखना। किया मैंने इधर से बंद कर दूंगा, और कोई लिख रहे हो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन क्या लिखा, क्योंकि मैं वीडियो देख सकता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसको आप लोग कॉपी पे ड्रॉ करोगे। मैंने आपके उस पे भी, ग्रुप पे भी सेंड कर दिए हैं। थोड़ा और जूम कर दूं, फिर बदमाशी नहीं, और ये मत समझो कि हमें पता नहीं चलेगा कौन किसने लिखा है। ड्रॉ कर लोगे तो बोल देना कि सर हो गया, माइक ऑन करके। थोड़ा फास्ट ड्रॉ करो बच्चे। हो गया? नहीं, जल्दी करो जल्दी करो।
क्योंकि फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर लिखाएंगे, फिर इसके बाद कॉपर देखेंगे, जिंक देख लेंगे, उसके बाद फिर कॉपर, फिर सबसे लास्ट में एल्युमिनियम। नीट के स्टूडेंट के लिए ओनली 4 एक्सट्रैक्शन इज सफिशिएंट, आयरन, कॉपर, जिंक एंड एल्युमिनियम. But JEE student, other flow chart also read. और आप लोग के जैसे बोर्ड में अगर आया एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लिखने के लिए, फ्लो चार्ट सबसे पहले बनाओगे। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. आ रही है। हाँ, हो गया। नहीं सर, हुआ होने एक का है, होने मिनट का है। सर। जल्दी करो भाई। ओके, चलो बाकी बच्चे जल्दी से फटाफट करो। लास्ट 2 लाइन, लास्ट लाइन बचा हुआ है, जल्दी से लिख लो लास्ट लाइन। ओके, थैंक यू। लास्ट मिनट 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करूंगा इसमें। ओके बच्चे, चलो बच्चे देखोगे इसमें, इसमें देखो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में ये सब क्या है? ओर ऑफ, क्या है? आयरन का ओर है पूरे के पूरे, है ना? तो इस ओर वाले में आप देखो बच्चे, क्या है कि जो भी आपने लिए हो, जितने भी हम लोग ओर पढ़े थे, सारे ओर दिए हुए एक्सेप्ट सल्फाइड वाले ओर। सल्फाइड वाले ओर का क्या होता है? उससे जो बनते निकलते आयरन जो मिलता है, उसमें सल्फर का परसेंटेज होने के कारण वो यूजफुल नहीं होता है, इसलिए हम सल्फाइड वाले ओर से एक्सट्रैक्शन आयरन का नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी ऑक्साइड वाले ओर थे, सबको हमने क्या किया? कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट किया। कंसंट्रेटेड ओर में किस अनुसार से किए? अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी सेपरेशन, है ना? तो ग्रेविटी सेपरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करते हैं। तो इसमें क्या किया हम लोग? ड्यू टू ग्रेविटी सेपरेशन इसको क्या किया? सारे ओर को इसमें कन्वर्ट कर दिए कंसंट्रेटेड ओर में। इसमें क्या होगा? एक्सप्लेन करो।
फिर से बच्चे देखो, इन्हें देखो, ये वाला पार्ट जो आपको लिखा हुआ, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, सब ओर ऑफ ऑक्साइड है। हम लेकिन एस भी निकाले थे, ओर ऑफ सल्फाइड, फिर कोई और नहीं, ओर ऑफ सल्फाइड भी लिखे थे। ओर ऑफ सल्फाइड वाले में का सल्फर वाला जो पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, सल्फर के प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होता है, काफी ब्रिटल होते हैं, जिसके कारण उसका कोई यूज नहीं होता है। इसलिए हम लोग एक्सट्रैक्शन जो है सल्फाइड ओर से आयरन का एक्सट्रैक्शन नहीं करते। ठीक है, हम लोग किससे एक्सट्रैक्शन करते हैं, सारे जितने भी ऑक्साइड ओर, तो सबके सब नाम लिखा हुआ है आपको दिख रहा है। इन सब को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंसंट्रेटेड ओर में। कंसंट्रेटेड ओर में आयरन का प्रेजेंट है, इसमें हम लोग जनरली कौन सा यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, और मैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन से। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन से क्या होता है, इसमें SiO2 क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो 100% तो रिमूव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रिमूव हो जाते हैं, जिससे उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज। देन आफ्टर व्हेन कंसंट्रेशन इसको इंक्रीज कर दिए, देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रोस्टिंग, जिससे क्या होता है, इसमें जो सल्फर होते हैं, कार्बन होते हैं, अदर इम्प्योरिटी H2O, इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं थ्रू रोस्टिंग। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रिमूव। तो रोस्टिंग के थ्रू क्या किए, रिमूव किए इन सब इम्प्योरिटी को। देन आफ्टर इसको फर्नेस में, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस अभी जो यूज किए थे, उसमें क्या करते हैं, स्प्लिटिंग। ठीक है, अभी हम देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप से स्प्लिटिंग होते हैं। स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जितने भी ये क्या हुआ कि ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है ना, सिर्फ सबके सब किस में कन्वर्ट हो गए, आयरन ऑक्साइड में, Fe2O3 में। Fe2O3 प्लस कुछ अमाउंट क्या होगा, SiO2 का भी होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करने के लिए रोस्टेड ओर का 8 पार्ट लेते हैं। ठीक है, कोक पाउडर, इसमें क्या करते हैं, कार्बन का को ऐड करते हैं, कोक पाउडर प्लस लाइम स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, बेसिक फ्लक्स होता है, SiO2 को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। SiO2 को क्या करेगा, रिमूव। कोक को हम इसलिए यूज करते हैं फॉर रिडक्शन। कोक को हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर रिडक्शन, यानी इसमें कौन सा रिडक्शन होता है, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन रिडक्शन करने के बाद इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं, उस स्टेप को अभी हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इम्प्योरिटी है, मतलब स्लैग फॉर्मेशन होगा, यानी फ्लक्स जो SiO2 में हम कैल्शियम कार्बोनेट जो फ्लक्स यूज किए, वो SiO2 को रिमूव करेगा, तो वो क्या बनाएगा, फ्लक्स जिससे रिएक्ट करता है इम्प्योरिटी से, फ्लक्स इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लैग। स्लैग क्या होता है, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी मोल्टेन फॉर्म में, उसका डेंसिटी क्या होता है, मेटल से कम होते हैं। डेंसिटी ऑफ स्लैग इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेटल के ऊपर में फ्लो करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्लैग यहाँ से अलग हो जाएगा, मोल्टेन मेटल क्या होगा, अलग तो होंगे यहाँ पे आयरन का, उसको हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। पिग आयरन का भी यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, मोर देन 4%, अप्रोक्स मतलब 4 to 4.5 के, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं 4%, उसमें क्या है, कार्बन परसेंटेज, और आयरन का परसेंटेज इसमें 95% होता है, 1% क्या होता है, इम्प्योरिटी। ठीक है, फिर इसको हम आयरन स्क्रैप के थ्रू क्या करते हैं, कोक उसमें ऐड करके क्या करते हैं, जितने भी कार्बन का जो परसेंटेज था उसको क्या किए, जब एयर उसमें ऐड करेंगे तो कार्बन क्या होगा, एयर के साथ रिएक्शन करके CO2 में कन्वर्ट होगा एंड CO में, तो उसका क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 3 to 5% के अप्रॉक्स होते हैं। ठीक है, 3 to 4%, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन। ठीक है, फिर अगेन इसको हम क्या करते हैं, अलग
अलग में यूज करके इसको क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन को सबसे कम करते हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होता है उसको हम वो आयरन क्या बोलते हैं, सॉरी नाम माइंड से निकल गया, उस आयरन बोलते हैं, वो सबसे क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग एक एक स्टेप करके इसमें देखते हैं। ठीक है, चलो किधर गया, तो हम लोग, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, जिसमें लिखोगे सब। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो कंसंट्रेशन है, वो तो आपको मालूम है, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, तो लिखोगे फर्स्ट इन द रोस्टिंग स्टेप। रोस्टिंग स्टेप से स्टार्ट करते हैं। इन रोस्टिंग स्टेप। रोस्टिंग स्टेप में क्या करते हैं बच्चे, आयरन उसका मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं ना, है कि नहीं। तो इसमें देखो फर्स्ट जो आपने उसमें यूज किया है Fe3O4 यूज किया है। कौन सा यूज किया है, Fe3O4। ठीक है, कौन सा यूज किया, Fe3O4। इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, FeO प्लस Fe2O3 में। बैलेंस रिएक्शन देख लो, 3 1 4 3 1 4। ठीक है, Fe2O3 में दूसरा जो आपने लिया FeCO3, इसको भी हीट करोगे तो क्या होगा, ये FeO प्लस CO2 में, है ना। तीसरा देन आफ्टर इसको क्या करते हैं हम लोग, FeO प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके इसको किसमें, Fe2O3 में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 यहाँ 4 4 6, बैलेंस करो 2 प्लस हाफ। ठीक है, तो ये जो FeO कन्वर्ट हुआ, इसको भी किसमें कन्वर्ट कर दिए, Fe2O3 में, मतलब आयरन ऑक्साइड में। ठीक है, एक और आपने लिया था Fe वाटर वाले, देखो लाइम स्टोन, उसका क्या है, Fe2O3.3H2O। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे, तो ये ड्राई बन जाएगा, अनहाइड्रस। तो ये क्या होगा, Fe2O3 प्लस 3H2O, वाटर क्या हो जाएगा, स्केप हो जाएंगे। CO2 क्या होगा, स्केप हो जाएगा, फिर Fe को इसमें कन्वर्ट कर दिए। तो इस रोस्टिंग स्टेप में कौन कौन सा होगा, जो भी अलग अलग के हैं सबको किसमें कन्वर्ट कर दिए, फाइनल प्रोडक्ट इन रोस्टिंग स्टेप क्या आया, Fe2O3। ठीक है, तो लिख लोगे फाइनल प्रोडक्ट इन रोस्टिंग इज Fe2O3। लिख लो सब लोग। उसके बाद सेकेंड लिखेंगे, सब लोग फटाफट इसको लिखो। लिख लिया, ये मिटाऊं, तो देखो इन स्मेल्टिंग स्टेप क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ
आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन करते हैं, ठीक है, यानी रिडक्शन विथ कार्बन। किसमें, इन ब्लास्ट फर्नेस। किसमें यूज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। किसके साथ रिडक्शन करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, रिडक्शन बाय कार्बन इन ब्लास्ट आप लोग के मॉड्यूल में बना हुआ है, आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही है ना। थोड़ा इसको नीचे तक कर लेना, ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा और नीचे।
ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे आप देखोगे मॉड्यूल में कौन सा पिग आयरन लिखा हुआ है ना, कि कास्ट आयरन लिखा हुआ है, चेक करना। नहीं लिखा। पिग आयरन ही है ना, ओके। चलो ड्रॉ कर लोगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। आप लोग के 12th के क्लास में बोर्ड एग्जाम में अगर आया एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाओगे पेंसिल से, इसको ध्यान रखना। जितने भी डायग्राम बनाओगे सबके सब पेंसिल से। अभी नहीं, अभी तो बना लो ऐसे। चलो बना लिए ना। फर्स्ट इसमें देखोगे कंबसन, इसमें अलग अलग जोन होते हैं। कंबसन जोन, ठीक है, रिडक्शन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए होंगे, मॉड्यूल में आपका दिया हुआ है, आप लोग मॉड्यूल से ड्रॉ अच्छी तरह से कर लेना। देखो कंबसन जोन लिखोगे पहला, फर्स्ट कंबसन जोन। ये क्या होता है, ये लास्ट वाला जो ये पार्ट होता है यहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस वाला, ये क्या होता है, कंबसन जोन होते हैं। ठीक है, तो लिखोगे दिस इज लोएस्ट पार्ट ऑफ कंबसन जोन। लिखोगे दिस इज लोएस्ट पार्ट ऑफ फर्नेस। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा, CO2 गैस। ठीक है, ये गैस क्या होगा, CO2 गैस ऊपर की ओर जाएगा। तो ये अपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे 300 to 400 डिग्री सेल्सियस वाला जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे रिडक्शन जोन। यहाँ से यहाँ तक जो होता है क्या होता है, रिडक्शन होता है। बी पार्ट लिख लेना, रिडक्शन जोन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन जोन। शायद आपके मॉड्यूल में लिखा भी है वो कि रिडक्शन जोन, ये जोन। ठीक है, तो लिख लोगे दिस इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ फर्नेस। ठीक है, दिस इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ फर्नेस। लिख लो इसका टेम्परेचर कितने। देखो कुछ ऐसा नहीं कि इसमें हमने 1500-1600 लिख दिया, किसी किसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने 300 to 700 डिग्री सेल्सियस लिया ना, कहीं पे लिखा होगा 400 to 700 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए इसमें एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ऐसा नहीं कि करना कि गलत हो गया।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, CO2 का हमने ये देखो लो, ये हाई है टेम्परेचर या लो टेम्परेचर है बच्चे? ये लो टेम्परेचर जोन है ना। लो टेम्परेचर जोन में कार्बन रिडक्शन करता है या कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ड? अरे बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, CO2 प्लस C ये कन्वर्ट हो जाएगा टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो देखोगे रिडक्शन के लिए क्या कौन कौन सा स्टेप, पहले ये Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, इसको Fe3O4 में कन्वर्ट करेगा, इसको Fe3O4 प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो इसमें Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हुआ, Fe3O4 प्लस CO2 गैस। बैलेंस करो रिएक्शन को, बैलेंस करो 6 3 दिया 9 कार्बन 9 4 दूनी 8 और 1 10 4 दूनी 8 2 10। बैलेंस हो गया ना। तो ये जो होते हैं 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद Fe3O4 जो बना, Fe3O4 इसको क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कहां से 500 से 600 के बीच, 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस, इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, FeO में। इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। मैं इसको मिटा दे रहा हूं नीचे वाले पार्ट को, क्योंकि देखने में दिक्कत होगी। अब यहां से आयरन ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको क्या करेगा, ये कितने 700 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में आयरन में प्लस CO2 गैस। बैलेंस कर लोगे, कहीं पे गलत कहीं बैलेंस नहीं है तो चेक कर लो। यहाँ 3 तो यहाँ क्या कर देंगे 3 4 3 2 5 4 1 5 बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप होता है रिडक्शन जोन में। इस स्टेप वाइज इसको लिखना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। Fe2O3 हमने सबको क्या किया था, Fe2O3 में कन्वर्ट कर दिया था इन रोस्टिंग में। रोस्टिंग के बाद जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Fe3O4 में। फिर जाकर के यहाँ पे Fe3O4 FeO में, और इस जोन में क्या होगा, आयरन का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो हाँ बोलो। तो थोड़ा कैमरा को लेफ्ट करो ना। कैमरा, ओ सॉरी बोलना था ना, थोड़ा सा इतना देर से मैं पढ़ा दिया। एक मिनट ओके, एक मिनट। डन सर मेरा तो हो गया। रफ आयरन, वेरी नाइस, सही ध्यान से नाम भूल गया। रफ आयरन का क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रफ आयरन। उस समय जो नाम भूल गया था मैंने, रफ आयरन था। सर रिडक्शन बाय कार्बन में कार्बन कोल होता है क्या, यस कार्बन कोल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सर एक बार जोन के बता देते कौन सा जोन में क्या होता है। यस बच्चे वही जोन के बारे में बता रहे हैं, उसी जोन के बारे में बता रहे हैं। कंबसन जोन यहाँ पे नीचे वाला जो है ये कंबसन जोन है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाता है, फिर क्या होता है इसमें रिडक्शन होते हैं, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, रिडक्शन जोन होते हैं। CO2 कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर जा करके इस जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाला
प्रोसेस होता है। तो इसलिए इस जोन में पूरा का पूरा आयरन का क्या हुआ, रिडक्शन प्रोसेस हुआ, इसलिए इस जोन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन जोन। ठीक है, तो लिख लो इसको रिडक्शन जोन। उसके बाद आता है इसमें यहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन होता है 900 ये इस वाले जोन में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्लैग फॉर्मेशन जोन। फटाफट लिख लो सब लोग, फिर लिखेंगे स्लैग फॉर्मेशन जोन। और इस वाले में क्या होता है, आयरन जो होता है मेल्ट कर जाता है इस वाले जोन में 1000 या ना, हाँ 1000 to 1500 डिग्री सेल्सियस, जस्ट 50 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो आयरन क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो हम लोग इस जोन को क्या बोले, रिडक्शन जोन, इसको क्या बोले, स्लैग जोन, इसको क्या बोले, जोन ऑफ, सॉरी सही हो ना, ये कंबशन, रिडक्शन, स्लैग फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, ये क्या होगा, फ्यूजन। हाँ, ये स्लैग जोन, ये फ्यूजन जोन। ठीक है, ये वाला जोन कौन सा, रिडक्शन जोन, सबसे नीचे वाला कंबशन, सबसे ऊपर रिडक्शन, बीच में ये स्लैग, देन ये जोन ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फटाफट लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग क्या होता है बच्चे, स्लैग क्या होता है, मोल्टेन स्टेट होते हैं। ठीक है, जब फ्लक्स रिएक्शन करता है इम्प्योरिटी से, जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। जब इम्प्योरिटी से फ्लक्स रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग। तो स्लैग क्या होता है, मोल्टेन होते हैं, इसका डेंसिटी क्या होता है, मेटल से कम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये इसको किधर से, अपर वाले पार्ट से यहाँ से स्लैग को बाहर निकाले, नीचे वाला क्या होगा, मोल्टेन अलग करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखोगे, थर्ड पॉइंट, स्लैग फॉर्मेशन जोन। सब लोगों को ये पार्ट वाइज लिखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये 4 आपको इम्पोर्टेंट है फॉर नीट के लिए एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसका यूजेस भी आपके लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, मॉड्यूल में, तो उसको भी याद रखना है। ठीक है, ये आपके नीट के लिए प्लस बोर्ड के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस जेई वाले के लिए तो है ही, जेई वाले को कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्लैग फॉर्मेशन जोन, इसको 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वाला जोन, इसको हम क्या बोले, स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो लिखोगे स्लैग फॉर्मेशन जोन में, इसमें मेन जो इम्प्योरिटी क्या होता है, SiO2 इज मेन इम्प्योरिटी। ठीक है, इस तो SiO2 को, इम्प्योरिटी को रिमूव करने, SiO2 क्या होता है, एसिडिक इम्प्योरिटी होते हैं। SiO2 क्या होता है बच्चे, एसिडिक इम्प्योरिटी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लाइम स्टोन का, हमने लिखा था ना 1 पार्ट क्या होता है, लाइम स्टोन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लाइम स्टोन ऐड इसलिए करते हैं कि लाइम स्टोन क्या होता है, बेसिक फ्लक्स, वो क्या होता है, CaCO3 होता है ना, लिख लो ऐसे करके, बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स कौन सा, CaCO3 लाइमस्टोन। ठीक है, इसको यूज करते हैं। तो CaCO3 क्या हुआ, ये ब्रेक हो, हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO प्लस CO2 गैस में। अब ये CaO क्या करेगा, SiO2 इम्प्योरिटीज, ये इसको क्या बोलते हैं, बेसिक फ्लक्स SiO2 इम्प्योरिटीज, ये SiO2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा,
CaSiO3, दिस इज स्लैग। ठीक है, स्लैग क्या होता है, ये कुछ इम्प्योरिटी क्या होता है कि मेटल के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक फ्लक्स या एसिडिक फ्लक्स यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी एसिडिक है, इसलिए हमने क्या किया, बेसिक फ्लक्स यूज किए। बेसिक फ्लक्स जिससे इम्प्योरिटी से रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग। स्लैग का डेंसिटी क्या होता है, ये क्या होता है, मॉल्टेन स्टेट, और इसका डेंसिटी क्या होता है, मेटल से कम होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये मेटल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसको जो क्या करता है, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से भी बचाता है। अगेन फर्दर ऑक्सीडेशन होने से भी बचाता है, क्योंकि यहाँ से हॉट आयरन ऐड हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है आयरन को। लेकिन इसके ऊपर स्लैग होने के कारण वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन से रोकेगा। प्लस इसका डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या होगा, बाहर यानी फ्लक्स के ऊपर से प्रेजेंट होंगे, उसको क्या करेंगे, ऊपर से अलग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ लिखोगे, फोर्थ लिखोगे जोन ऑफ फ्यूजन। फोर्थ लिखोगे जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन में इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे भी फ्यूज नहीं हुआ तो यहाँ पे लास्ट में तो फ्यूज हो ही जाएगा, क्योंकि अब 1615 से है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ मेटल occurs। ठीक है ना, मेल्टिंग ऑफ मेटल अकर्स। इसमें क्या होगा, इसको भी डायग्राम बनाना तो बना लो। ये स्लैग होगा और ये मोल्टेन आयरन। ठीक है, तो ये 4 जोन है। फिर से इस 4 जोन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इस वाले जोन को क्या बोले, रिडक्शन जोन। उसके बाद ये वाला जोन है, इसको क्या बोले, स्लैग फॉर्मेशन जोन। इसको क्या बोले, जोन ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे मेल्ट करता है मेटल। और इस लास्ट वाले जो ये वाला जोन है, जोन ऑफ कंबसन। ये 1500 to 1600 वाला ये जो अपर वाला जोन है, इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ कंबसन। ठीक है, लिख लिए होंगे। आगे लिखना, नेक्स्ट लाइन लिखना इसमें। अब जो लास्ट वाला स्टेप है, पिग आयरन उतना यूज होता नहीं है इन इंडस्ट्री, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, काफी डिटेल होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है ज्यादा, तो उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो लिखोगे पिग आयरन कन्वर्ट इनटू कास्ट आयरन बाय रीमिल्टिंग। पिग आयरन कन्वर्ट इनटू कास्ट आयरन बाय रीमिल्टिंग। सर रिपीट। pig iron, pig iron convert into
pig iron convert into cast iron. Pig iron convert into cast iron by remelting. Pig iron convert into cast iron by remelting, in which remelting it with scarp iron. It with remelting it with scarp iron. Remelting it with scarp iron. SCRAP, scarp iron. यानी ऊपर में जो फ्लो चार्ट में देखोगे पिग आयरन से कन्वर्ट किए थे लास्ट में कास्ट आयरन में, उसमें क्या होता है 3 to 5% एंड 3 to 4% के अप्रॉक्स कार्बन होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा होगा 2.5 to 4%। ठीक है, 2.5 to 4% भी होंगे। तो कास्ट आयरन कार्बन परसेंटेज क्या होगा 2.5 to 4%। कहीं पे 3 लिखा होगा, कहीं पे 2.5 लिखा होगा, दोनों क्या है सही है। ठीक है, अब आगे लिखोगे कास्ट आयरन इज 2 टाइप। कास्ट आयरन इज 2 टाइप। कास्ट आयरन इज 2 टाइप। ठीक है, व्हाइट कास्ट आयरन, दूसरा होता है ग्रे कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन, दूसरा लिखोगे ग्रे कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन, दूसरा क्या होता है ग्रे कास्ट आयरन। सर आप बोर्ड पर लिख दो। लिख दे रहा हूं। व्हाइट कास्ट आयरन, दूसरा होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, दो तरह के कौन कौन, व्हाइट कास्ट आयरन, दूसरा क्या होता है ग्रे कास्ट आयरन। लिख लिए। आगे लिखोगे इसमें व्हाइट कास्ट आयरन में when the molten pig iron is suddenly cool, अगर सडनली कूल कर दिए तो वो क्या होगा व्हाइट कास्ट आयरन, अगर स्लोली किए तो ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, क्या लिखा बच्चे, when the molten pig iron is suddenly cooled, when the molten pig iron is suddenly cooled, कार्बन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कार्बन प्रेजेंट किस में होते हैं, सीमेंट टाइप। इसमें लिखोगे कार्बन इज प्रेजेंट इन सीमेंट टाइट Fe3C। ठीक है, और ग्रे कास्ट आयरन में लिखोगे when molten pig iron is cooled slowly, when molten pig iron is cooled slowly। ग्रे कास्ट आयरन में क्या लिखा, when molten pig iron is cooled slowly, carbon is present in the form of, इसमें लिखोगे ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। डफ्ट आयरन, इसको हम लोग
नेक्स्ट लिखोगे मेलेबल आयरन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? मेलेबल आयरन, ये क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होते हैं, ठीक है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होते हैं। लिख लोगे, रफ्ट आयरन लिखा, इसमें लिखोगे इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। इसमें जो परसेंटेज होते हैं कार्बन के 0.1 से 0.25, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ब्रैकेट में लिख लेना कार्बन परसेंटेज 0.1 to 0.25%, इम्प्योरिटी इम्प्योरिटीज होता है आपका 0.3% के अप्रॉक्स, 0.3%। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फर्नेस यूज करके उसको क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटी है और कार्बन है उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं। तो सबसे कम वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रफ्ट आयरन। नेक्स्ट है आपको स्टील, नेक्स्ट लिखोगे स्टील, ठीक है। स्टील जो होता है ये एक पार्ट ऑफ स्टील, अरे स्टील आप लोग यूज नहीं करते हो, ठीक है। उसके लिए एक चीज, अब आप लोग थोड़ा मॉड्यूल निकालोगे, मैं बता रहा हूं, मॉड्यूल निकाल लेना। मॉड्यूल में नीट एंड जे बोथ स्टूडेंट आप लोग चेक करोगे, उसमें कुछ प्रोसेस है स्टील का, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट ओपन हो जाने दो। ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है वो 0.25% से 3% के बीच होते हैं। आप लोग मॉड्यूल निकाल लो, मॉड्यूल में आपके इसमें दिया होगा आगे, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो स्टील दिया है ना, तो उसके देखो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील है, इसके सारे पॉइंट को आप लोग लिख लोगे। इसमें क्वंचिंग, टेम्परिंग और एनेलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जो आपका लिखा हुआ है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, ठीक है। तो इसमें स्टील क्या है, एक पार्ट ऑफ एलॉय है। एलॉय के लिए मैंने बोला था, एलॉय का जितने भी एलॉय हैं सबके नाम, उसका क्या परसेंटेज है, कौन कौन मेटल का परसेंटेज कितना है उसको याद कर लेना, ठीक है। इसमें देखो हीट ट्रीटमेंट में एनीलिंग है, क्वंचिंग है और टेम्परिंग है, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग मॉड्यूल से लिख लेना, मैं आप समझा दे रहा हूँ। एनीलिंग में क्या करते हैं हम लोग, एनीलिंग में क्या करते हैं, हॉट इसको क्या करते हैं, आयरन को, कास्ट आयरन को जब हम हीट अप करते हैं, ठीक है, ब्राइट रेड कलर तक, ब्राइट रेड कलर तक
ठीक है। उसके बाद उसको हम स्लोली कूल करते हैं इन एयर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग। इसमें क्या होता है कि हार्डनेस जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। हार्डनेस ऑफ आयरन क्या हो जाता है इसमें, कम। उसके बाद आपका क्वेंचिंग है। क्वेंचिंग में क्या करते हैं, ब्राइट रेड तक क्या करते हैं, हीट करते हैं, और तुरंत क्या करते हैं, सडनली क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं, ठीक है। या तो उसको वाटर में या किसी ऑयल में, ठीक है। वाटर या ऑयल के थ्रू क्या करते हैं, उसको सडनली कूल करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें हार्डनेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और ब्राइटनेस, ठीक है। हार्डनेस और इट इज वेरी लो इलास्टिक कूलिंग, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल हो जाता है, सॉरी ब्रिटल, ठीक है। तो उसका क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और ब्रिटल हो जाते हैं। आफ्टर क्वेंचिंग, ब्रिटल हो जाने के कारण हम क्या होता है कि यूज क्या होता है इसका कम होता है, इसलिए आफ्टर क्वेंचिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में क्या होता है, इसको हीट करते हैं अप्रॉक्स 3 to 400 डिग्री सेल्सियस, 2 to 300 डिग्री सेल्सियस। अगेन क्या करते हैं, स्लोली कूल करते हैं, जिससे क्या होता है इसके सरफेस पे, इसके सरफेस जो होता है उस पे क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, सॉरी ब्रिटलनेस क्या होता है, कम हो जाते हैं, ठीक है। जिससे इसका क्या होता है, आपके इसमें देखो लिखा होगा, कूलिंग क्या किए, इसको स्लोली किए, इसका ब्रिटल क्या होता है, खत्म। तो जिससे क्या होता है, ये इसको हम लोग यूज करते हैं थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड, और इसके ऊपर क्या होगा, एक थिन फिल्म ऑफ आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जो क्या होता है, जिससे हमारा इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन 3 जो है टेम्परेचर वाले, आप लोग स्टील का लिख लोगे। स्टील में कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, 0.25 से 2% के बीच, ठीक है। और इस टाइप्स ऑफ स्टील, बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टील होते हैं, कुछ टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। जितने भी चीज हम यूज करते हैं, मैक्सिमम चीज हम लोग क्या करते हैं, स्टील का ही यूज करते हैं, ठीक है। स्टील एक पार्ट ऑफ एलॉय है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, और आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे उसको, स्टील वाले पार्ट को। नेक्स्ट हम शेयर कर रहा हूं आप लोगों को एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। नेक्स्ट देखोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ठीक है, इसको लिख लोगे सब लोग। इसको हम आपके ग्रुप में भी सेंड कर देंगे, फटाफट पहले लिख लो। आप लोग क्या कहते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का पढ़ लेना, मंडे को मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग पढ़ लोगे क्योंकि टेस्ट में आ रहा है पूरा कंप्लीट। तो एल्युमिनियम और कॉपर का आप लोग पहले से पढ़ लेना, ठीक है। और एलॉय का जो परसेंटेज है उसको याद कर लेना बच्चे, क्योंकि एलॉय का परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। आपके 12th एंड आफ्टर फ्यूचर परसेंटेज ऑफ एलॉय, सॉरी एलॉय में परसेंटेज ऑफ मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग फटाफट लिख लो, मैं समझा देता हूं इसको, ठीक है, फिर सेंड कर दूंगा। समझा दो, बाद में लिख लेना।
क्योंकि फिर टाइम नहीं रहेगा, 10 मिनट्स नहीं बचा हुआ है। हाँ ठीक है, चलो इसमें हम देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैं एक बार समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर लिखा दूंगा। देखोगे फर्स्ट स्टेप जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, एक मिनट, ये वाला देखो, इसमें हमने क्या किया, इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कन्वर्ट किए। तो जिंक का जो एलॉय होगा, सॉरी जिंक का जो ओर होंगे, उसको हम लोगों ने क्या किया, फोर्थ फ्लोटेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको कन्वर्ट किए। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में इनिशियली क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन टिन लेते हैं, जिससे क्या होगा, पीबीएस क्या होता है उसमें रिमूव होता है। सबसे पहले क्या होगा, पीबीएस रिमूव। देखो ये पीबीएस वाला फर्स्ट क्या करते हैं, रिमूव। देन आफ्टर इसमें ऑयल ड्रॉप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो क्या करता है, जेडएनएस को अलग करता है, जेडएनएस को इम्प्योरिटी से क्या करता है, अलग। पहले क्या हुआ, पीबीएस को रिमूव कर दिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल ऐड करने के बाद, क्योंकि पीबीएस क्या होगा, पहले फ्लो कर जाएगा। ठीक है, उसका क्या होगा, वो फर्स्ट फॉर्मेशन कर लेगा फ्रोथ के साथ। ठीक है, अटैच हो जाएगा। तो पीबीएस को पहले क्या करिए, रिमूव कर दिए। देन आफ्टर जो फ्लोटेशन में फ्रोथ फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या होगा, जिंक सल्फेट का। तो जेडएनएस को क्या किया, देन आफ्टर रिमूव किए। फिर जो जेडएनएस, जो कंसंट्रेटेड जेडएनएस आया, अब उसको हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग का टेम्परेचर देखो 860 डिग्री से 850-60 डिग्री से एबव लेते हैं 900 डिग्री सेल्सियस के बीच। क्यों 850 या 860 से अगर हम कम लेंगे, 850 से क्या लेंगे अगर कम, तो क्या होगा, वो जेडएनएस जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एबव 850 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। आफ्टर रोस्टिंग ये ZnS किसमें कन्वर्ट हो गया, ZnO में। ठीक है, ZnO में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कार्बन रिडक्शन करते हैं। ठीक है, ZnO को क्या किए, कार्बन रिडक्शन। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, रोस्टेड ओर के थ्रू इसमें कोक तो ऐड किए। इसका टेम्परेचर 1300 टू 1400 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ZnS प्लस कुछ इम्प्योरिटी होते हैं, वो इम्प्योरिटी PbCd एंड आयरन का होता है। तो इसमें हम लोगों ने याद करो पढ़े थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, इसमें देखो क्या किया, पहले ही 920 डिग्री पे कन्वर्ट कर दिया था। हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किए थे, पहले 767 डिग्री किए थे, देन आफ्टर हम लोग 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट किए थे। तो दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। या तो आप पहले क्या करो, इसको 700 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट कर दो, देन आफ्टर 767 डिग्री पे पहले हीट कर दो, देन आफ्टर क्या करो 920 डिग्री पे, या 920 पे हीट करोगे तो क्या होगा, कैडमियम और जिंक दोनों कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। फिर अगेन क्या करो, कूल करो, तो क्या होगा कि जिंक क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, और कैडमियम क्या रहेगा, वेपर फेज में। तो कैडमियम को क्या करोगे, अलग कर दोगे। ठीक है, दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस और एक बार कार्बन रिडक्शन से, ओके ओके ओके, यहाँ से और एक बार। ओके ओके ओके।
तो यहाँ से हम लोग फिर से देखते हैं, सबसे स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या किए, फोर्थ फ्लोटेशन किए। फोर्थ फ्लोटेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या किए, ऑयल ऐड किए, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे पहले पीबीएस का फोर्थ बनता है, इसलिए क्या किया हमने, पीबीएस को रिमूव किया। देन आफ्टर अगेन सम अमाउंट ऑफ ऑयल ऐड कर दिए, तो उससे क्या हुआ, ZNS का फ्लोथ बना। ठीक है, फोर्थ बना, उसको क्या किए, अलग किए, यानी कंसंट्रेटेड ZNS हमको मिल गया। आफ्टर कंसंट्रेटेड ZNS को हम लोग क्या किए, रोस्टिंग किए। रोस्टिंग में क्या किए, ZNS को किस में कन्वर्ट किए, ZnO में। ठीक है, रोस्टिंग में आपको मालूम ही है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है, मेटल ऑक्साइड में। तो इसमें किस में कन्वर्ट हो गया, Zn ऑक्साइड में। फिर हम इसमें क्या किए, कोक का ऐड किए, मतलब कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन में क्या हुआ, हमें क्या मिला, जिंक और कुछ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी में क्या होता है, आयरन, ठीक है, कैडमियम, लेड। तो इसमें हमको हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते थे कि कुछ हीट किए, फिर जाकर के अगेन हीट किए। इसमें हम लोग क्या करते थे, जिंक को अलग करने के लिए पहले 767 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते थे, जिससे क्या होता था, कैडमियम एस्केप हो जाता था। फिर उससे एवर टेम्परेचर ले जाते थे 920 डिग्री के अप्रॉक्स, तो क्या होता था, जिंक हमें मिल जाता था वेपर फेज में। तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में क्या किया इन्होंने, सबसे पहले 920, क्योंकि हाइयर हीट पहले से प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, हीट आपका क्या है, ये जो हीट है ये क्या है, ज्यादा है, फिर 1300 टू 1400 है। तो हम इसी हीट का क्या कर लिए, यहाँ पे यूज कर दिया, यानी उसको टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, ये पीबी और सीडी क्या हो जाएगा उसमें, सॉरी, पीबी और आयरन क्या हो जाएगा उसमें, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है मेल्टिंग टेम्परेचर मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। अभी तुरंत हम लोग आयरन का किए थे, उसमें क्या था, 1500 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, आयरन मेल्ट हो रहा था। तो आयरन क्या हो जाएगा, वहां पे रिमूव हो जाएगा, यानी आयरन और पीबी क्या हो जाएगा, रिमूव, जब हम इसको 920 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स लाएंगे। फिर उससे क्या किए, कम किए, तो उसमें क्या होगा, जिंक क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जिंक का मेल्टिंग टेम्परेचर अप्रॉक्स 920 के अप्रॉक्स है। तो क्या होगा, यहाँ से जिंक क्या होगा, वेपर से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक हमें रिमूव अलग हो जाएगा, किससे, कैडमियम से। यहाँ पे क्या हो गया, जिंक क्या हो गया, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जिंक मिला। इसका परसेंटेज कितना होता है, 99.9% है, 99 नहीं होता, 98% होता है इसमें। ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट आपका जो है, नीचे दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। हाँ, मस्ती नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं बच्चे, हम H2SO4, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में H2SO4 Zn मेटल का सल्फेट और को जनरली हम यूज करते हैं, सल्फेट साल्ट को यूज करते हैं, क्योंकि सल्फेट साल्ट का क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि सल्फर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे, इसलिए यहाँ पे SO4 H2SO4 को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, H2SO4 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और कैथोड पे क्या होता है, हमें कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, बोलो, बताया था ना, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, कैथोड पे हमें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिलेगा। ठीक है, ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। चलो एक एक करके हम लोग लिखेंगे। उसकी फोटो ग्रुप पे भेज देना। हाँ, ग्रुप पे इसको 1 मिनट सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, या क्लास के बाद सेंड करता हूँ। ठीक है।
जस्ट क्लास के बाद उसको हम सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप पे। अल्युमिनियम वाला आप लोग ग्रुप से क्या करते हैं, आप उससे पढ़ लेना मॉड्यूल से, अल्युमिनियम एंड कॉपर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखोगे in extraction of zinc, in extraction of zinc blended, zinc blended ore is used for chip extraction। ठीक है, for chip extraction। It is also known as, it is So also known as starting से repeat। स्टार्टिंग से क्या लिखा है, कोई बोल दो बच्चे। आपको नहीं पता क्या लिखा है। और भाई, in the extraction of zinc, in the extraction of zinc, zinc blended ore is used, in extraction of zinc, zinc blended ore is used for chip extraction, for chip extraction। for chip extraction आगे लिखना ना, it is also known as, हाँ बोलो। सर कौन सा चिप, वो वाला चिप क्या? सस्ता, CHEAP होगा वो। सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है, महंगा है। ये सेफ हो गया। शेप हो गया। CHIEF होता है ना। हाँ सर, CHEAP, तो CHEAP। अरे हाँ सर, चेक कर लेना। ठीक ठीक है, लगा लो सर। लिख ले CHEAP, चिप, फॉर चिप एक्सट्रैक्शन। ठीक है, आगे लिख लेना इसमें, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक जैक। क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक जैक, BLACK, ब्लैक जैक, JACK, ब्लैक जैक। इसको हम लोग ब्लैक जैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। तो इसमें लिखोगे, फ्लो डायग्राम तो बना ही लोगे। ठीक है, इसमें लिखोगे इन द फोर्थ फ्लोटेशन स्टेट, इन द फोर्थ फ्लोटेशन स्टेट। फर्स्ट लिखोगे इन द फोर्थ फ्लोटेशन, TATI, फोर्थ फ्लोटेशन स्टेट। ठीक है, तो इन द फोर्थ फ्लोटेशन स्टेट इसमें लिखोगे दिस इज डन इन 2 स्टेप, दिस इज डन इन 2 स्टेप to separate, this is done in 2 steps to separate, this is done in 2 steps to separate PBS and ZNS, PBS and ZNS, PBS and ZNS। ठीक है, this is done in 2 steps to separate out PBS and ZNS depending upon their
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट फ्लोटिंग कैरेक्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर different floating characteristic, depending upon their different floating characteristic, depending upon their different floating characteristic. ठीक है, on addition of pin oil, on addition of pin oil, PBS float first and it is removed. On addition of pin oil, PBS floats first and is removed, and then more pin oil is added, and then more pin oil is added, and ZNS float on the top, ठीक है, and ZNS flow on top. ठीक है, तो ये क्या होगा फ्लोटेशन स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? रोस्टिंग। लिखोगे इन द रोस्टिंग स्टेप, सेकेंड लिखोगे इन द रोस्टिंग स्टेप। सेकेंड लिख लोगे इन द रोस्टिंग स्टेप। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं अबव 850 डिग्री सेल्सियस। लिखोगे ड्यूरिंग रोस्टिंग द टेम्परेचर हैज टू बी अबव 850 डिग्री सेल्सियस। During roasting, the temperature has to be above 850 degrees Celsius. ठीक है, during roasting, the temperature has to be above 850 degrees Celsius. Because below 850 degrees Celsius, excess of air, because below 850 degrees Celsius, excess of air convert ZNS to, during, फिर से मिला लेना, during roasting the temperature has to be above 850 degrees Celsius, because below 850 degrees Celsius, excess air, because below 850 degrees Celsius, excess air convert ZNS to ZnSO4. Convert ZNS to ZnSO4। तो लिख लेना इसमें नीचे रिएक्शन ZNS प्लस O2 किसमें कन्वर्ट होगा, ZnO प्लस SO2 गैस। बैलेंस कर लो, 2 1 3 3/2। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट लिखोगे
in the smelting step. In the smelting step. इसमें क्या होगा, लिख लेना. During smelting, excess coke is used. During smelting, excess coke is used. During smelting, excess coke is used. During smelting, excess coke is used to stop production of. During smelting, excess coke is used. During smelting, excess coke is used. Excess coke is used. Excess coke is used to stop the production of CO2. To stop the production of CO2. To Sir, stop the हुआ नहीं क्या? production. लास्ट लाइन है, इसके बाद ये क्या छोड़ बात दूंगा है? फिर. चलो छोड़, रहने दो. जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद जाकर के इसको छोड़ देता हूँ. फिर मैं आपको याद लिख करके भेज देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसके बाद एक बच जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या इलेक्ट्रोलाइसिस वो करते हैं ना, है ना? तो वो बच जाएगा. चलो मैं लिख करके भेज देता हूँ, ठीक है? ओके भाई, आप लोग क्या करोगे? अल्युमिनियम एंड कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ लेना. अल्युमिनियम जरूर पढ़ लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्युमिनियम है, ठीक है? थोड़ा वो लेंदी है लेकिन उसको पढ़ लेना, ठीक है? हम लोग मंडे को उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद ग्रुप 15 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, हम इसको पूरा लिख करके अभी भेज देता हूँ और फोटो भी भेज दे रहा हूँ. तीनों का फ्लो चार्ट, चारों का फ्लो चार्ट मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन. बाय सर. अच्छा, नहीं बच्चे सब लोग परेशान हो जाएगा. एक्स्ट्रा क्लास लगा दो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. सर नहीं, सर नहीं. नहीं सर, रहने दो. ओके, कोई बात नहीं. पढ़ तो लोगे ना? हाँ, Yes, ठीक है, बिल्कुल. कर लेना. देखो, आपके मॉड्यूल में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ. जेई वाला थोड़ा सा जितने भी है सबका फ्लो चार्ट लिख कर याद कर लेना. फ्लो चार्ट ही इंपॉर्टेंट है. और एलओआई का परसेंटेज सब लोग, चाहे नीट वाले हो या जेई वाले, लेकिन नीट वाले इस 4 को देख लेना, बाकी देखना ठीक है, नहीं देखोगे ठीक है. और इसके यूज, चारों का यूज. ओके, बाय एवरीवन. बैठ के